बिल्कुल गजब चल रहा है। पहले जो बात विपक्षी, मजहबी और लेफ्टिस्ट बोलते थे कि हमें मोदी को हटाना है, वही बात आज देश का सवर्ण, देश का हिंदू बोलने लगा है। पहले जंतर मंतर के ऊपर कॉकरोच इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं हम मोदी को हटाएंगे। उसके बाद उसी जंतर मंतर के ऊपर सवर्ण इकट्ठा होते हैं और ये बोलते हैं कि अगर मोदी ने आरक्षण नहीं हटाया तो हम मोदी को हटा देंगे। ऐसा लगता है जैसे कि आरक्षण मोदी का ही पैदा किया हुआ है। सपोर्ट किसको करेंगे? उस कांग्रेस को जिसने इस देश के अंदर आरक्षण की शुरुआत की। भाई, मैं पूरी तरीके से इस बात के पक्ष में हूं कि आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण के कारण ही देश से प्रतिभा का पलायन हो रहा है। आरक्षण वो व्यवस्था है जिसमें घोड़ों के पैरों को बांध करके खच्चरों के साथ उनकी दौड़ करवाई जा रही है, और अगर ये ऐसे ही चालू रहा तो देश प्रतिभाहीन हो जाएगा और देश में वो लोग शासन करेंगे जो अयोग्य हैं, और अयोग्य लोग जब देश को चलाएंगे तो देश किस गर्त में पहुंच जाएगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोदी को हटा दें। और चलो मान लो मोदी हटा भी दे, जो कि 240 सीटों के साथ संभव नहीं है कि मोदी आरक्षण हटा दे, लेकिन अगर मान लो हटा भी दे तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब देश का बड़ा ओबीसी और एससी एसटी वर्ग उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा तो ये सवर्ण उसका साथ देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद जब राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, बहुत सारे सुधार हुए, उसके बाद भी हिंदुओं ने मोदी को 300 से लाकर के 240 पर समेट दिया, पूर्ण बहुमत तक नहीं दिया। तो कौन तुम्हारा भरोसा करेगा? और रही बात इस बात की कि मोदी को हटाने से समस्याओं का हल हो जाएगा, तो आप समझ लो हिंदू हमेशा ऐसी ही गलती करता है। हमने यही काम तब किया जयचंद बन के पृथ्वीराज के समय में, यही काम हमने रानी लक्ष्मीबाई के समय में किया, यही काम हमने चंद्रशेखर आज़ाद के समय किया। यानी हमने छुरा पीठ में घोंपा और उसके बाद सालों गुलामी सही। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत अच्छा शासन चलाया था, तुमने हरवा दिया। और कल्याण सिंह ने भी अपनी सरकार राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी थी, तुम वापस नहीं लाए। और वही गलती तुम दोबारा करने जा रहे हो, और तुम्हारे इस तरीके के नैरेटिव बनाने से वो लोग सत्ता में आएंगे जो बोलते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब रोते रहोगे पर कुछ मिलेगा नहीं। विचार अवश्य करिएगा।